हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में जिसका बहुत तगड़ा ट्रेंड हो चुका है फ्रॉम लास्ट 1 ईयर। बच्चों से पहले बच्चों के अंदर ना अवेयरनेस कम थी, दैट्स वाई उसको अटेम्प्ट नहीं करते थे। लेकिन ये उस टाइप का फ्यूचर में एक ऐसा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है जैसे अब आईआईटी बन गया है ना भाई, कि आईआईटी मतलब आईआईटी में चले गए तो कैरियर सेट एंड दिस एंड दैट। तो साइंस अगर टेक्नोलॉजी में आपने जाना है भाई, इंजीनियरिंग में जाना है तो आईआईटी और साइंस में टॉप पे जाना है, रिसर्च लेवल पे काम करना है और अपने कैरियर को बिल्कुल सेट करना है। यस, 100%। और सबसे बड़ी बात क्या होती है बच्चे, सबसे बड़ी बात होती है इफ यू आर नॉन मेडिकल स्टूडेंट, मतलब मैथमेटिक्स साइड से, इफ यू आर नॉन मेडिकल के साथ साथ अगर आप मेडिकल स्टूडेंट भी हो तो भी एंट्रेंस आपके लिए है बहुत ज्यादा अमेजिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं, हालांकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग अब YouTube पे आपको मिल जाएगी, लेकिन ये बहुत और बेहद जरूरी है हर बच्चे के लिए, हर पेरेंट्स के लिए पता होना चाहिए। फॉर्म फिल करना है, मिस मत कर देना इसको। गलती से भी इसका फॉर्म तुम्हारे हाथों से नहीं निकलना चाहिए, वरना भाई पछताओगे आप। चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, आपका ड्रीम आईआईटी है, एनआईटी है, व्हाटएवर, एमबीबीएस है, कुछ भी है, लेकिन ये फॉर्म फिर भी फिल करना है। ये तुम्हें फिल करना है, करके देखो। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं ना, इसके थ्रू जिस तरीके का लेवल आपको मिलेगा ना, आपका स्टडी लेवल आपको मिलेगा, एज वेल एज आपका जो माहौल मिलेगा ना, जो मतलब वो एक नंबर होने वाला है आपके लिए। एक जमाने में जब आईआईटीज बहुत पुराने जमाने की मैं बात कर रहा हूं, 7 आईआईटीज का बोलबाला होता था, वैसे 7 आइजर्स हैं। आइजर्स एप्टीट्यूड टेस्ट इसका नाम है बच्चों, है ना, जिसके थ्रू सिंगल मात्र एग्जाम के थ्रू बच्चों आपको, यानी आईआईटी के थ्रू आइजर्स एप्टीट्यूड टेस्ट है ये, यानी टोटल 7 कैंपस है आपके आइजर्स के, है ना, टोटल 7 कैंपस है। और इसी सिंगल एग्जाम को देखिए आप इन कैंपस में एंट्री कर सकते हो, यानी साइंस की वो एजुकेशन जो बच्चों को एक्चुअली में इंडिया में चाहिए होती है। आईआईएससी बैंगलोर जिसको केवल प्रोवाइड करा रहा था, अब ये 7 आइजर्स भी प्रोवाइड कराने वाले हैं उस लेवल पे। आईआईएससी बैंगलोर जाओ, जिसको नहीं पता, जो नए हैं रिसर्च करो, जाओ देखो, टॉप का साइंस इंस्टीट्यूट, एकमात्र इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर, एशिया का नंबर 1 मान सकते हो भाई। अब इसी के थ्रू आप आईआईटी में भी जा सकते हो, इसी के थ्रू आप आईआईएससी बैंगलोर में भी जा सकते हो, और इसी के थ्रू आप आइजर्स में भी जा रहे हो। सबसे बढ़िया मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल स्टूडेंट, यानी मैथ वाला और बायो वाला स्टूडेंट, दोनों इसको देने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देने आया हूं वंस अगेन, क्योंकि इसका फॉर्म अगेन आई रिपीट आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, कोई भी बच्चा हो, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, गो फॉर इट फॉर एक्सपीरियंस एज वेल। अगर आप इंटरेस्ट नहीं रखते, आपको लगता है मैं आईआईटी निकाल लूंगा, आपको लगता है मैं मेरे तो एनआईटी में हो जाएगा, सो ओके मैन, इसको जा, फिर भी तेरे पास आईआईटी का मौका है, यहां से भी आईआईटी में एंट्री हो सकती है। तो क्या चाहिए यार, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। ठीक है बच्चों, मैं सबसे पहले इसकी बेसिक जानकारी दे देता हूं कि इसका एग्जाम कब होने वाला है। इसका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है 7 जून को, ठीक है, 2026। ये आप कीप इन माइंड। और 9 से 12 की टाइमिंग है, 9 से 12 की इसकी टाइमिंग है। एंट्रेंस होने वाला है उस दिन, संडे है भाई। ठीक है, तो दिस इज द एग्जाम डेट बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उसके बाद एप्लीकेशन पोर्टल उसका 5 मार्च से ओपन हो जाएगा, यानी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल आपने करना है वो अभी टाइम है आपके पास, 5 मार्च से ओपन हो जाएगा। कीप इन माइंड गाइज, कीप इन माइंड, राइट, है ना। इंफॉर्मेशन जबकि इसकी रिलीज हो चुकी थी, और एप्लीकेशन फॉर्म आपका क्लोज हो जाएगा, यानी जो क्लोजिंग डेट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म की क्लोजिंग डेट है वो आपकी 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल आपकी क्लोजिंग डेट होने वाली है। तो दिस इज द कि कब ये होने वाला है। ठीक है, फॉर्म कब निकलेगा वो भी बता दिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कौन कौन सा बच्चा दे सकता है, क्या परसेंटेज रिक्वायरमेंट है। हम दे सकते हैं, फ्रेशर स्टूडेंट, हम 12th क्लास में है, या फिर हम ड्रॉपर स्टूडेंट है, सर 2 बार ड्रॉप कर चुके हैं, क्या हम दे सकते हैं, सब बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। नए हो तो सब्सक्राइब करके रखो यूकेन फिजिक्स पे, क्योंकि भाई जब तक तुम्हारा एडमिशन नहीं हो जाता, सारी इंफॉर्मेशन इस फिजिक्स पे ऑथेंटिक वे में आपको मिलने वाली है। यूकेन फिजिक्स आपको देने वाला है, ये मेरी गारंटी है बॉस। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों, अगर सिलेबस की मैं इसकी बात करूंगा तो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ऑब्वियसली मैथ है, ऑब्वियसली बायो है। 4 सेक्शन है और चारों में 15 क्वेश्चंस होते हैं ईच।
ठीक है, याद रखियो बच्चों 15 क्वेश्चन ईच होते हैं केवल एंड केवल। हालांकि इसकी डिटेल वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है इसमें। ठीक है, फी रजिस्ट्रेशन फी 2000 है और 1000 है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ओबीसी जनरल ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हो, तो 2K आपकी है और 1K आपकी SC/ST में रहेगी। ठीक है, ये आपकी फी है जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे। ठीक है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप कंफर्टेबल रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ठीक है, उसके बाद आप बोलेंगे कि सर देखो सबसे जरूरी बात, भाई 12th क्लास में अगर बच्चा अभी इसी साल 2026 में 12th क्लास में है और पेपर देने वाला है, वो बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है। भाई जिस बच्चे ने 2025 में क्लास 12th पास कर लिया वो भी कर सकता है। भाई जिसने 2024 में पास किया वो भी कर सकता है। मतलब 2 ईयर ड्रॉप बच्चा, यानी 2 ईयर ड्रॉप जो बच्चा है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकता है। जो फ्रेशर है वो तो करेगा ही करेगा, वो तो हर एंट्रेंस के लिए एलिजिबल होता है ऑब्वियसली। तो दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी गाइज, दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। एंड वन लास्ट मैसेज टू ऑल ऑफ यू गाइज, क्योंकि डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, आप ध्यान से देखेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं ना, इन कैंपस को आप देखेंगे ना, आप ना इवन आसम कैंपस ऑफ IITs के कैंपस तक को भूल जाएंगे जब आप आइजर्स के कैंपस देखो। टॉप का कैंपस पुणे, कोलकाता, मोहाली, ये कैंपस आप विजिट कर लो। मेरे कुछ स्टूडेंट है जो वहां पढ़ रहे हैं मोहाली में। वन ऑफ माय स्टूडेंट जो मोहाली में लास्ट ईयर सेलेक्ट हुई, उससे 2 साल पहले मोहाली में था, 2 साल पहले। और लास्ट ईयर जो बच्ची सेलेक्ट हुई है दैट इज इन पुणे कैंपस, वो पुणे में है। तो वो पुणे में है, जस्ट इमेजिन गाइज। तो ये वन ऑफ द टॉप कैंपस है। रिसर्च साइंस में अगर आपने जाना है, एक नंबर पढ़ाई करनी है, बहुत डेप्थ में नॉलेज लेनी है, अपने कैरियर को एकदम सेट करना है, और बहुत अच्छी जगह आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है। विदेश में जाने का मौका सबसे पहले आपको दिया जाता है हायर स्टडीज के लिए इन कैंपस के थ्रू। एलुमिनाई नेटवर्क एक नंबर। मतलब आप इस बात से समझ लो कि इस एंट्रेंस के थ्रू एकमात्र ऐसा एंट्रेंस हो गया अभी तुम्हारे पास जिसके थ्रू IIT मद्रास ने इसके लिए अपना गेट ओपन कर दिया एक तरीके से कि आप आओ और हमारे यहाँ अगर आप जे एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो बीटेक जे एडवांस के थ्रू आपको वहां करने को मिलेगा, लेकिन यहाँ BS का कोर्स आपको करने को मिल जाएगा, बैचलर ऑफ साइंस का। IIT मद्रास, IIT में जा रहे हो ना, IIT का टैग लेना चाहते हो ना, तो दो ना भाई। IISc बैंगलोर, भाई JEE एडवांस के थ्रू ही एडमिशन होता है भाई, समझो। एंड अगर आप नहीं दे पाए JEE एडवांस या क्रैक नहीं कर पाए तो भाई इसको दो ना यार। और आइजर्स तो है ही 7 कैंपस आपके पास, जितने भी 7 कैंपस है कोई भी मिल जाए, एक नंबर है यार, एक नंबर अपॉर्चुनिटी मिल देता है तुम्हारे को, एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए और कैरियर के लिए आपके लिए राइट। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं बच्चों। अब बच्चों को समझ आ रहा होगा कि सर ये बता दो कितनी परसेंटेज चाहिए। बच्चों अगर आप 12th क्लास में 60% के साथ पास आउट हो, एटलीस्ट 60% होना चाहिए, नॉट 75 का कोई क्राइटेरिया नहीं है, जस्ट लाइक जेई मेंस एंड ऑल IIT के लिए जो आपको चाहिए। ठीक है, 60% भी होगा जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए तो बस हो गया, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ओबीसी EWS में। और SC/ST का अगर बच्चा है आपके पास तो आपको केवल 55% की जरूरत है मिनिमम, इससे ऊपर है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतना है इसको अटेम्प्ट करने के लिए। तो द बेस्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या आप मान लो, और धीरे धीरे इसका कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल पे बढ़ रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट को उसके बारे में पता चल रहा है, उनके अंदर अवेयरनेस आ रही है, भाई वो नहीं छोड़ेंगे ना यार। और सबसे बड़ी सोने पे सुहागा वाली बात है, मेडिकल का बच्चा भी दे रहा है, नॉन मेडिकल का बच्चा भी दे रहा है। और कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर नॉन मेडिकल और मेडिकल फिर फर्क ही क्या रह गया। भाई नॉन मेडिकल हो चाहे कोई भी हो, साइंस की अगर आपने पढ़ाई करनी है, बैचलर ऑफ साइंस और BS MS मास्टर ऑफ साइंस, 2 तरीके की डिग्री आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। उसके साथ साथ जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट वो चाहते हैं सर मैंने तो करना ही बीटेक ही करना है, भाई इंजीनियरिंग ही करनी है, तो बच्चों इसी एंट्रेंस के थ्रू आप बीटेक में भी एडमिशन लेंगे। यानी जो आइजर भोपाल है ना, जैसे पुणे, कोलकाता, भोपाल, ये टॉप के एकदम। आइजर जो भोपाल है, भोपाल ने बीटेक वाला भी ऑप्शन यहाँ पे जारी रखा है। अगर आपकी अच्छी रैंक आ जाती है तो आप बीटेक कर सकते हैं आइजर भोपाल कैंपस से और बेस्ट वाली ब्रांच के साथ।
डेटा साइंस वगैरह भी, आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन भी है, सीएससी वगैरह। तो ये बेहतरीन ब्रांच के साथ आप यहां से एडमिशन ले सकते हैं और क्रैक कर सकते हैं। तो कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, फी बिल्कुल मिनिमम होती है भाई, तो टेंशन नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के कैंपस है यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको समझनी पड़ेगी ये बात, है ना। किसी चुन्नू मुन्नू टुन्नू कॉलेज कैंपस में जाने के बेटर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज में जा रहे हो, एक नंबर कॉलेज में, और एक नंबर एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके जा रहे हो। तुम समझ लो, क्योंकि इस पर बेहतरीन न्यूमेरिकल्स आते हैं। बता दिया मैंने, 15 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के होते हैं, कंप्लीट डिटेल अलग से दे दूंगा, लेकिन ये ध्यान रखियो बॉस, ठीक है। अच्छा, बच्चे के दिमाग में आएगा सर मेरे को क्या बायो भी पढ़ना पड़ेगा? भाई पढ़ लेना, 2-4 चैप्टर अगर पढ़ सकते हो। हालांकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हारी परसेंटाइल आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी, उसका स्कोर तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बायो को भी कुछ क्वेश्चन करेक्ट करोगे तो स्कोर इंक्रीज करेगा। वैसे सेम वाइस एंड वर्सा, मतलब बायो वाले बच्चों के लिए भी ये वैलिड है। बायो को बच्चा ही एंड सी इज नॉट कंफर्टेबल इन मैथमेटिक्स, वो नहीं कर पाएंगे ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, तो नो प्रॉब्लम, आप अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को स्ट्रॉन्ग बना लो, उसके जो स्कोर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आएंगे, तो नो प्रॉब्लम। तो दिस इज अमेजिंग। तो यार मैंने आपको बता दिया है बच्चों, कोई देखो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि देखो पहले ना, पुराने जमाने में ना, पहले ऑप्शंस नहीं होते थे, अब लॉट ऑफ ऑप्शंस है, तो उनका यूज करो गाइस, उनको अपने हाथ से मत जाने दो, ठीक है। तो मैं तो ये चाहूंगा हर बच्चे को फिल करना है, अच्छे से देना है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई मेंस बच्चे, तो आपने देना ही देना है। और नीट, जो मेडिकल का बच्चा नीट तो देता ही देता है ना। 98% बच्चे तो लगभग मान के चलो उनके दिल में रहती है ख्वाहिश कि मैंने देना ही है। जब आप इन एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो तो ये जरूर देना है, बस सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ओके, और इनके जो पास्ट पीवाईक्यूज है, लास्ट ईयर भी मैंने इनके कुछ क्वेश्चंस डाले थे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको प्लेलिस्ट में अलग से आईआईटी की मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे मिल जाएंगे, और इसकी लास्ट में जब एंट्रेंस जो आपका फॉर्म रिलीज हो जाएगा, उसके बाद जब 1 मंथ बिफोर जस्ट आपको इसकी तैयारी भी करा देंगे हम यूट्यूब पे फ्री एकदम, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको पता भी चल जाएगा। बाकी आप जेई मेंस और नीट के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो ये एंट्रेंस तुम्हारे लिए तुम्हारे करियर को सेट कर सकता है बॉस, ठीक है। डर नहीं रखना है दिमाग में, यू कैन फिजिक्स। अब फिजिक्स का डर बिल्कुल मत कर, ये सब कर सकते हैं बच्चे। नए हो सब्सक्राइब करके रख लेना, यू कैन फिजिक्स पे आपको 100% सारी इंफॉर्मेशन दूंगा जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता ना किसी न किसी बेस्ट कैंपस के अंदर। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।